Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 को, बैंक निफ्टी को। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में आज एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, 181 पॉइंट की तेजी है। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी पूरा फ्लैट है। और कल के दिन क्या हुआ था, निफ्टी में गिरावट कम थी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा थी। बैंक निफ्टी 900 पॉइंट गिरा हुआ था और जिस हिसाब से आज निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली है, बट बैंक निफ्टी ने रिकवर नहीं करा है, बैंक निफ्टी फ्लैट है, जिससे ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि एक फॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाए। तो इसके टेक्निकल चार्ट्स के बारे में और स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं स्क्रीन पे दोस्तों, ये स्क्रीन पे आपको कॉइनडिसेस का ऐप आपको मिलेगा। कॉइनडिसेस के बारे में सबको आपको पता होगा, एक क्रिप्टो का रेप्यूटेड FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी में तो ट्रेड कर सकते हैं। अब ग्लोबल फ्यूचर में भी आपको बताना चाहूँगा, ये अब ग्लोबल फ्यूचर यानी कि आप यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। यूएस स्टॉक, जी हाँ दोस्तों, यूएस स्टॉक के लिए अब आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया में रह के ही आप दोस्तों यूएस स्टॉक में काम कर सकते हैं। FIU रजिस्टर्ड है, INR में ट्रेड करिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक फेस्टिवल चल रहा है और ये फेस्टिवल के बारे में बताने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एक्सचेंज है, मतलब मल्टीपल्स आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। जैसे एनवीडिया का आपने नाम सुना होगा, टेस्ला का नाम सुना होगा, S&P 500, नेस्डेक 100। इसके अलावा मल्टीपल कंपनीज आपको मिल जाएगी। टेक कंपनीज हैं दोस्तों, बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन मेरे खुद के ट्रेड्स होते हैं, आप देख सकते हैं, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। और आप ये देखेंगे दोस्तों, ये खुद के मेरे पर्सनल ट्रेड्स हैं। दोस्तों एक फेस्टिवल के बारे में बताना चाहूँगा, वॉल स्ट्रीट फेस्टिवल है, एक बड़ा फेस्टिवल है। ये 20 अप्रैल से लेकर 24 मई तक है और यहाँ पे होने के वाला मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब है 1K का वॉल्यूम अगर आप करते हैं और 1K के वॉल्यूम जनरेट करने पे आपको 1 iPhone 17 मिल सकता है, 3 मार्शल के स्पीकर मिल सकते हैं। और 15K का वॉल्यूम करने पे आपको क्या मिल सकता है, आपको 3 iPhone मिल सकते हैं 17, 2 मैकबुक नियो और 3 मार्शल के स्पीकर। अब ये करा क्यों गया, उसका रीज़न है, ये फेस्टिवल इसलिए रखा गया ताकि आप यूज्ड हो जाएं यूएस स्टॉक्स को लेके। अब आपके अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट में तो ट्रेड कर रहे हैं, आप यूएस स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि किसी ने सही बोला है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, हमारा लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉइनडिसेस का, हमारे लिंक के थ्रू कॉइनडिसेस में अकाउंट ओपन कराइए और उसके बाद आप ट्रेड करिए और इस तरीके के प्राइजेस आपको मिलते रहेंगे। तो ये वीकली ऑफर है और ये जो ऑफर, ये जो फेस्टिवल है, ये 24 मई तक चलने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप क्या कर सकते हैं, इस एक्साइटिंग ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब मैं कंटिन्यू करूंगा दोस्तों, अब मैं कंटिन्यू करके सीधा जाऊंगा चार्ट पे और चार्ट पे सारी चीज़ें समझाऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कि अभी बाजार जो है वो क्या लग रहा है। तो अब मेरे सामने दोस्तों आप देख रहे होंगे निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी 24,163 के आसपास चल रहा है और एक बड़ी तेजी में निफ्टी में देखने को मिली है। तो मैं निफ्टी का डेली चार्ट लगाना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट देखते हैं और डेली चार्ट पे एनालाइज करेंगे। तो डेली चार्ट पे तो ऐसा कुछ नहीं बना कि एक बड़ी तेजी देखने को मिली और वापस से नीचे चला गया। 24,334 का हाई बना के 24,177 के आसपास निफ्टी चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि पुल बैक देखने को मिलेगा, कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि निफ्टी में ये जो एरिया है ये पुल बैक वाला एरिया है, तो आपको पुल बैक देखने को मिल सकता था। कल तो एक गिरावट देखने को मिली थी, बट आज एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। और इस गैप अप के अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखें तो इसने पुराना रजिस्टेंस जो है ये बेरिश कैंडल का ये ब्रेक कर दिया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि निफ्टी जो है ऐसा लग रहा है कि अब 24,600 तक जाने के लिए रेडी है डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली, अगर हम इसे देखें तो। अब इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं, यानी कि 1 आवरली चार्ट पे जाते हैं। तो 1 आवरली चार्ट पे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं अगर MACD इंडिकेटर लगाऊं, MACD राइट, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस लगा देता हूं यहाँ पे, तो भी पॉजिटिव इंडिकेशंस तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाऊं, यहाँ पे वॉल्यूम लगा देता हूं, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा देता हूं, ये देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी दोस्तों अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। अब मैं डेली चार्ट पे वॉल्यूम लगाऊंगा, तो डेली चार्ट पे जो आज बेरिश कैंडल का जो वॉल्यूम है अगर आप देखेंगे, और आज बुलिश कैंडल जो बनी है उसका वॉल्यूम देखेंगे, तो कल बेरिश कैंडल के वॉल्यूम से थोड़ा लो ही है। और इसमें आप वॉल्यूम में चाहे तो वॉल्यूम के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम्स बार भी लगा सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप वॉल्यूम्स बार लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है उसको एनालिसिस करना वॉल्यूम्स को। अगर आप वॉल्यूम्स की स्टडी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ वेबिनार इस संडे नहीं नेक्स्ट संडे, जिसमें मैं वॉल्यूम्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो बीरिश कैंडल का जो वॉल्यूम है और बुलिश कैंडल का वॉल्यूम है, तो बुलिश कैंडल का वॉल्यूम बीरिश कैंडल से थोड़ा लोअर है, हालांकि कैंडल साइज ऑलमोस्ट बुलिश कैंडल का बड़ा ही है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाता हूं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे पहले तो दो तीन चीजें देखने को मिलेगी। एक तो पैटर्न फॉर्म था बेरिश और एमी, जिसकी वजह से बाजार नीचे ही जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं अवर्ली चार्ट देखूं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी के अवर्ली चार्ट पे भी आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिसको मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में इसने एक रजिस्टेंस है, ये देखेंगे एक रजिस्टेंस बना है, और ये रजिस्टेंस जो है वो माफ कीजिएगा, एक सपोर्ट जो है वो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। एक रेंज बनी हुई थी 57,500 की रेंज थी, और नीचे सपोर्ट जो था वो 54,900 का था। दोनों में डिफरेंस जो था वो 1500 पॉइंट का था। तो ऐसा लग रहा कि यहाँ से 1500 पॉइंट गिरेगा, और 1500 पॉइंट का इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली मार्केट जो है वो 54,500 के आसपास की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। थोड़ा बहुत भी निफ्टी नीचे आता है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे गिर सकता है, मतलब ज़्यादा डाउन देखने को मिल सकता है, ज़्यादा फॉल हो सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। और जिस हिसाब से ये अपने सपोर्ट लेवल के नीचे चल रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको 54,500 से 54,300 की जो रेंज है आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। थोड़ा वॉल्यूम्स को भी पढ़ लेते हैं, तो वॉल्यूम का इंडिकेटर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो मैं डेली चार्ट में वॉल्यूम देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो डेली चार्ट में वॉल्यूम्स देखेंगे तो कल जो गिरावट देखने को मिली थी और आज की जो गिरावट है, ठीक है, तो देखा जाए तो वॉल्यूम्स लगातार इंक्रीज ही हो रहे हैं। वॉल्यूम्स क्या हो रहे हैं, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और एक एनालिसिस पार्ट और आपको बताता हूँ, ये है कि अगर आप देखेंगे इससे पहले भी जो बैंक निफ्टी था जिसने हाई बनाया था 57,100 का, ये देख रहे हैं 57,100 का ये कैंडल, इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा। ये जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम देखो कितना है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इसमें, ठीक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला था इसमें। अब आप देखेंगे तो नेक्स्ट बुलिश कैंडल थी, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल कम था, इससे आधा वॉल्यूम था। तो इसका मतलब ये था कि ये जो तेजी थी वो फेक थी। फिर इसके बाद देखो डोजी कैंडल बनी थी, उसमें इक्वल वॉल्यूम था। फिर बीरिश कैंडल बनी, उसमें इक्वल वॉल्यूम है, और लगातार वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा ट्रेंड जो है मुझे अभी बैंक निफ्टी का नेगेटिव ही लग रहा है वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी बाजार जो है थोड़ा सा वीक लग रहा है। अब यहाँ पे मैं निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा देता हूँ, और वॉल्यूम हम लगा के रखते हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट कुछ कैंडल्स में, मैं डेली चार्ट में वॉल्यूम्स देखे ना ज़्यादा बेटर रहता है। अब ये देखो, ये जो है कितनी बड़ी कैंडल है, हाई कितना है 13,912 का, लो कितना है 13,654 का, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की कैंडल है। आप देखेंगे वॉल्यूम्स कितना डाउन है, वॉल्यूम्स कितना लो है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है। बाकी कंपैरिजन करेंगे इस कैंडल से, ठीक है, ये देखो कितना वॉल्यूम था इस कैंडल में। फिर दो बुलिश कैंडल बनी, उनमें वॉल्यूम काफ़ी कम था। तो ये कैंडल काफ़ी बनी कम, छोटी बनी, इसमें वॉल्यूम कम था। तो ये देखेंगे तो अब जो बेरिश कैंडल बनी है वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक वॉल्यूम एवरेज बार होता है। मैं एग्जैक्टली लगा देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ जाएगा इससे। एक वॉल्यूम बार होता है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज, हाँ, एक एवरेज होती है बेसिकली ये। तो एवरेज देखो, एवरेज से जब भी ज़्यादा वॉल्यूम्स हो ना तो समझ जाना कि यार ये वॉल्यूम्स जो हावी हो सकते हैं, आइदर बुलिश कैंडल के हो या फिर बेरिश कैंडल के हो। अब ये देखेंगे तो एवरेज जो था ये यहाँ पे चल रहा था एवरेज, ये देखेंगे इस तरीके से, और वॉल्यूम्स लगातार इंक्रीज हो रहे थे। तो हुआ क्या था कि यहाँ से 13,000 से मार्केट जो है वो सीधा 14,000 के आसपास चला गया था। आप ये देख पा रहे हैं, ये चीज़ है। तो वॉल्यूम्स लगातार अगर इंक्रीज हो रहे हैं, अपने बार से ऊपर चल रहे हैं, तो ये मतलब है कि बाजार जो है वो बुलिश होगा। और अगर आप देखेंगे तो अभी भी एवरेज के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है, मतलब बीच में ही चल रहा है। यहाँ पे जो एवरेज है उससे थोड़ा थोड़ा नीचे चल रहा था, अब थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं, जब भी बेरिश कैंडल और बनेगी, बेरिश कैंडल बनेगी और वॉल्यूम इस तरीके की होंगे जो एवरेज को क्रॉस करेंगे, तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक कैंडल से डिसाइड नहीं होता, तो मल्टीपल कैंडल्स उसमें देखनी पड़ती है, थोड़ा सा बैक टेस्ट आपको करना पड़ेगा। जल्दी से जाते हैं दोस्तों डिक्सन के चार्ट पे, तो डिक्सन देख लेते हैं।
और डिक्सन में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। अगर कल 11,265 के नीचे जाता है, 11,265 के नीचे जाता है, एक और बेरिश कैंडल बनती है, तो इसमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, ध्यान में रखने का। तो जरूरी नहीं है बाय करके, सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। और दूसरा रीज़न इसका ये भी है क्योंकि इसने अपने ना रेजिस्टेंस के ऊपर जाके एक कैंडल बनाई है जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, जिसकी वजह से नीचे की तरफ आ रहा है। जब तक डिक्सन जो है 11,440 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये बुलिश नहीं होगा। और 11,261 के नीचे ये थोड़ा सा बेयरिश रह सकता है। बाकी मैं अभी आपको स्टॉक्स के चार्ट और दिखा देता हूँ। मल्टीपल स्टॉक्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, टॉप गेनर, टॉप लूजर से चेक कर सकते हैं कौन सा स्टॉक है जिसने आज अच्छा परफॉर्म करा, कौन सा ऐसा है कि परफॉर्म करने के बाद भी उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, और कौन सा है जो कंटिन्यूस परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए आप ना मल्टीपल स्टॉक्स देख सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में। जैसे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो ये देखो कितना जबरदस्त पैटर्न बना है इसमें, क्या बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। और कल अगर ये जो स्टॉक है टेक इंडस्ट्रीज है, अगर 1653 के ऊपर गया तो इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं। तो कैंडल स्टिक में आपको मेरे से कुछ भी पूछना हो भाई पूछ लेना। कैंडल स्टिक में तो मतलब कोई भी आ जाओ, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। और बाकी टेक्निकल्स में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये ICICI बैंक का चार्ट लगातार गिरा है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स है, बैंकिंग गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, बट अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है अभी ये। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। इसको डेली चार्ट्स पे देखो, इनमें आप वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स मैंने आपको बताए हुए हैं, वॉल्यूम्स आप लगा के देखो कि वॉल्यूम्स क्या कह रहे हैं। अब देखो मार्केट गिर रहा है बट अब वॉल्यूम्स थोड़े से ड्राई हो रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। देखते हैं यहाँ पे कहाँ गया, ये देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ वॉल्यूम लगाया। अब देखोगे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, खुद से भी क्वेश्चन करने वाला, कि यहाँ पे एवरेज बार से ऊपर चल रहे थे वॉल्यूम और अभी बाजार गिर रहा है तो एवरेज बार से नीचे गिर रहे हैं, मतलब एवरेज बार से नीचे चल रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी उतने हैं नहीं। अगर कोई बुलिश कैंडल बनी यहाँ पे और वॉल्यूम्स एकदम से तेजी से बढ़ने लगे तो सोच लेना ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो एक कैंडल्स को लेके तो नहीं, बट हाँ ओवरऑल आप इसको चेक कर सकते हैं। आप 15 मिनट में कितना वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं वॉल्यूम, 30 मिनट्स के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और मैं वॉल्यूम्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा, वीडियो तो नहीं, मैं अपना जो वेबिनार है उसमें वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक भी हमने वेबिनार करा था जिसमें हमने सुपर ट्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि हम सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कैसे स्ट्रेटजी जो अपने जो ट्रेड्स हैं उनको हम राइड कर सकते हैं प्रॉफिट में। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कॉइनडिसिस का, आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कराइए। और ये जो फेस्टिवल है उसका बेनिफिट लीजिए। मैं भी चाहता हूँ यार आप भी आईफोन यूज़ करें, मैं भी चाहता हूँ मैकबुक यूज़ करें। मेरे पास तो मैकबुक नहीं है, मैंने अभी लिया नहीं है, बट मैं चाहता हूँ आपके पास हो और मार्शल के स्पीकर पे आप गाने सुने। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी हम जो डिटेल्स हैं उसे भेजते रहते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।